हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फटा 24/7। सो दोस्तों, ये जो नई अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है, यूनियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट निकाली है, आईटी ऑफिसर की और क्रेडिट ऑफिसर की। तो कई सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर मुझे इसके लिए अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ जो है डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि यार मैं अप्लाई करूँ या फिर ना करूँ इसके लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए ज़रा सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन निकला है आपका, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, या फिर अगर हम बैंक नेम की अगर बात कर ले तो बैंक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, राइट। और कैडर क्या है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर। पोस्ट की अगर बात कर ले तो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है आपका, आईटी का और क्रेडिट ऑफिसर का। कुल मिलाकर 500 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आईटी की 250 और क्रेडिट की 250। क्लियर। आप अगर देखोगे कि आपका ये जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, और फॉर्म फिलिंग आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कई सारे बच्चे फॉर्म अपनी फिलअप कर चुके हैं। ये आपका 20 मई तक चलने वाला है, तो उसके पहले पहले आप लोग फॉर्म जरूर से फिलअप कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखोगे आप लोग, तो आपका पहले क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन आपका रहेगा, देन आपका इंटरव्यू रहेगा बेसिकली। ठीक है, अच्छा, सैलरी वगैरह को लेकर अपन आगे बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग की एज 22 से 30 साल की है, कब तक? 1 अप्रैल 2025 तक, 1 अप्रैल 2025 तक अगर आपकी एज लिमिट 22 से 30 साल की है, तो आई थिंक आपको इसके लिए अप्लाई तो करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक यंग एज में हो फिलहाल में। ठीक है, और यंग एज में अगर एक गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसके बेनिफिट से अलग मिलते हैं, है ना। तो इसे अप्लाई करना चाहिए अगर आप इस रेंज में आते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस एज लिमिट में नहीं आते, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दोस्तों मिलता है। ठीक है, अगर SC/ST कैंडिडेट से तो 5 ईयर्स का मिलेगा, OBC कैंडिडेट से 3 साल का मिलेगा, PWBD कैंडिडेट से 10 ईयर्स का मिलेगा। साथ साथ ही एक सर्विसमैन को 5 ईयर्स का, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स को, इनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अच्छा, कुछ और पॉइंट्स कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो भाई आपको ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर क्रेडिट ऑफिसर की अगर बात कर लें, तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, लेकिन उसके साथ साथ ही एंड CA, CMA, ICWA एंड CS अगर ये किया हुआ है तो आप लोग एलिजिबल रहोगे इस एग्जामिनेशन के लिए, है ना। या फिर क्या होगा दोस्तों कि आपने फुल टाइम रेगुलर MBA करके रखा है, MMS किया हुआ है, PGDM करके रखा है, PGDBM कर रखा है, विथ स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए? फाइनेंस में, है ना। भाई क्रेडिट ऑफिसर की जॉब है तो नॉर्मल सी बात है कि फाइनेंस में आपका क्या होना चाहिए? स्पेशलाइजेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ एक पॉइंट और कि ये जो अबव कोर्सेज हमारे पास लिखे ना, चाहे वो MBA की बात कर लो, MMS की बात कर लो, या फिर PGDM की बात कर लें, या फिर PGDBM की बात कर लें, तो ये क्या होना चाहिए? फुल टाइम होना चाहिए, 2 साल वाले। क्या होना चाहिए? फुल टाइम होना चाहिए, है ना। और अगर मतलब ड्यूल स्पेशलाइजेशन अगर आपने करके रखा है, तो हायर जो मतलब आपका मेजर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो फाइनेंस के अंदर होना चाहिए दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखिए, एज लिमिट, वर्क एक्सपीरियंस, आपने मतलब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 2 पॉइंट्स आपने देख लिए। अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आपको वाकई में इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो अपन आगे देखने वाले हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों, जो IT प्रोफेशनल के लिए अप्लाई करने वाले थे, IT ऑफिसर के लिए, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, आपने अगर फुल टाइम BE करके रखा है, BTech, MCA, MSc, IT में MS, MTech, 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड MTech किया हुआ आपने, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड AI, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि IT वाले बच्चों के लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है ना। 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो IT डोमेन में होना चाहिए, है ना। लेकिन किसी भी फील्ड में, IT डोमेन में होना चाहिए, लेकिन किसी भी फील्ड में, इतनी सारी फील्ड दे रखी है, आप किसी में भी आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपने बोलते हैं ना कि जो फील्ड थी आप लोग की, उसी में आपको काम करने को मिलेगा। जो आपका डोमेन है, आप उसी में काम करने को मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ाई करी उसी में आपको फ्यूचर बनाने को मिल रहा है, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आपको जरूर से इसमें अप्लाई करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है हमारे पास में, है ना, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, ये तीनों पार्ट से आपको होकर गुजरना होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, एग्जाम पैटर्न को अगर देखेंगे तो आप सबके लिए हो सकता है कि ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो सबके लिए नए हो, सबके लिए नए रहते हैं, है ना। सर हमने ये तो पढ़े नहीं कभी, लेकिन दोस्तों 1-1.5 महीने 2 महीने में आप लोग इनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को 1.5 से 2 महीने में आप आराम से कर सकते हो कि आप लोग आराम से इसको क्वालिफाई कर जाओ।
ठीक, वही रही बात किसकी, प्रोफेशनल नॉलेज की, पार्ट 2 की। तो ये तो आपका एक प्लस पॉइंट है ना दोस्त, ये तो पहले से आपने पढ़ रखा है, अपने ग्रेजुएशन में आपने इसको पढ़ा है अच्छे से, थोड़ा सा ब्रशअप और करना है इसके ऊपर, ठीक है। हमें और देखना है कि इसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह से बनेगी, तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जरूर से इसमें अप्लाई करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते चलना है ना, तो ये कुछ चीजें सोच कर चलोगे तो बिल्कुल आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कि सर मुझे तो अभी भी समझ में आ रहा है कि मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ, तो कुछ पॉइंट्स हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक चीज होती है हमारे पास दोस्तों, जॉब लोकेशंस। तो देखिए ये जो एज हमारा रहता है बेसिकली, इसमें ना चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना, घर से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। तो अगर आप लोग को जॉब के थ्रू ही घर से बाहर जाने को मिल रहा है तो फिर जाना चाहिए बेसिकली। वैसे यहाँ पर जॉब लोकेशंस को लेकर अगर बात कर लें तो इन्होंने मेंशन करके रखा कि भाई जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो जहाँ पर भी यूनियन बैंक की ब्रांच होंगी, ऑफिसेस होंगे, है ना, थ्रू आउट इंडिया एट सोल्ड स्टेशंस, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर पोस्ट कर दिया जा सकता है। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा कि आप इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट किए जा सकते हो आपकी सुविधा के हिसाब से, ठीक बात क्लियर। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास में। अच्छा देखो, जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मतलब हमें होम टाउन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो होम टाउन मिलेगा नहीं मिलेगा और यार वो डिपेंड करता है ना। एक तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि वहाँ पर बैंक को वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, या फिर आपकी जो फैमिली कंडीशन है उसको देखकर, मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो वो चेक करते हैं। और उस टाइम पर हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ये श्योरिटी नहीं है, मे बी पॉसिबल कि आपकी होम टाउन पर पोस्टिंग की जा सके, लेकिन काफ़ी कम चांसेस होते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक बात और समझिएगा, सैलरी, ये तो काफ़ी सारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम रहता है, सैलरी कितनी मिलेगी सर, राइट। सैलरी दोस्तों एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है, यहाँ पर एक डिसेंट सैलरी मिलती है। उसके अलावा कई सारे पर्क्स और अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। देखिए सैलरी की अगर बात करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर जो आपका बेसिक पे रहता है वो रहता है 48,480 रुपीज़, कितना, 48,480 रुपीज़। और उसके बाद में दोस्तों आपको पर ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंट भी मिलता रहता है 2,000 का। फिर उसके बाद आपकी जो सैलरी होने वाली एक तरह से वो 62,480 हो जाती है ना। फिर आप इसी तरह से फिर और अगर जाते हो आप इंक्रीमेंट्स में, तो आपको 2340 के इंक्रीमेंट्स लगते रहते हैं। फिर आपकी सैलरी कुछ इस तरह से बनेगी, और फिर अप्रॉक्सीमेट सैलरी आपकी, मतलब जो है आपकी सैलरी बनने वाली मैक्सिमम सैलरी है ना बेसिक पे का, ये बेसिक पे है सिर्फ, ये बेसिक पे आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 85,920 हो जाएगा ना, 85,920 हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन में, हर चीज़ में टाइम लगता है दोस्तों, है ना। बेसिक पे, तो बेसिक पे इसका इतना रहेगा, ये बेसिक पे है। इसके अलावा पर्क्स और अलाउंसेस वो अलग है, पर्क्स अलाउंसेस वाला पार्ट वो अलग है ना। अगर उन सबको देखोगे दोस्तों, तो कई सारे तरह के आपको अलाउंसेस यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड किए जाते हैं यूनियन बैंक की तरफ से, ठीक है। अगर उन पर एक नज़र डाल ले तो आप देख सकते हो कि डेयरनेस अलाउंसेस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया आपके पास, सिटी कंपल्सरी अलाउंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड हो गया आपके पास में, लीव फेयर कंसेशन हो गया, लर्निंग अलाउंस हो गया आपके पास में, स्पेशल अलाउंस हो गए, फेस्टिवल बोनस हो गया आपके पास, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गए। तो ये अलग अलग तरह के दोस्तों आपके पास क्या है, अलाउंसेस है जो आपको यूनियन बैंक प्रोवाइड करता है ना। और दोस्तों सैलरी भी काफ़ी अच्छी बनती है, मतलब आप मोटा मोटा तौर पर मान लो तो 65-70 के आसपास आपकी सैलरी बढ़िया से बनेगी यहाँ पर, है ना। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कुछ पॉइंट अगर हम लोग और देख लें तो दोस्तों, करियर ग्रोथ किस तरह, अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरा करियर ग्रोथ किस तरह से, देखिए करियर ग्रोथ क्या होता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट प्रोविजन पीरियड रहता है, तो प्रोविजन पीरियड में आप अच्छा खासा परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट आपको होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि यार मुझे काम करना है, राइट। ऐसा नहीं कि मतलब बस हो गया, अब नहीं, आगे बढ़ने का सोचते रहा करो, ठीक है। जितना आगे बढ़ने का सोचोगे ना, उतना अलग मोटिवेशन मिलेगा। पैसे को मोटिवेशन बना ला करो कि यार मेरी मतलब मैंने अगर करियर ग्रोथ करी, मैंने अगर मतलब नई आगे वाली पोस्ट पर गया तो मेरी सैलरी बढ़ेगी उससे, है ना, ठीक है। उसको मोटिवेशन लिया करो, या फिर जिस भी तरह से आप लोग लेना है। तो ये सब डिपेंड करता है दोस्तों आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, है ना, और उनके जो मतलब इंटरनल प्रमोशंस का पावर रहता है कि वो किस तरह से आप कंडक्ट करते हैं मेनली, ठीक है। तो और रिक्वायरमेंट के आधार पर कि वहाँ पर किस तरह की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो प्रमोशंस करते हैं। तो उसमें आपका जो मतलब वर्क वाला पार्ट है वो देखा जाता है, चेक किया जाता है कि इनका वर्क किस तरह से है बेसिकली, है ना। आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से, कई सारे फैक्टर्स होते हैं प्रमोट करने के लिए, है ना। और प्रमोशंस में अगर देखें दोस्तों, तो जैसे आप लोग असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर जॉब ज्वाइन करेंगे, है ना, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन करेंगे, ये स्केल 1 की पोस्ट होगी। आप लोग इससे जूनियर मैनेजर पर जा सकते हैं जो कि स्केल 2 की पोस्ट है ना। उसके अलावा दोस्तों जूनियर मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर के तौर पर, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजर पर जा सकते हैं, ग्रेड स्केल 3, स्केल 4 आपके पास है फिर चेयर मैनेजर, चीफ मैनेजर, और स्केल 5 जो कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर। उसके अलावा स्केल 6 डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और स्केल 7
जनरल मैनेजर। तो ये इस तरह का करियर ग्रोथ आपका चल जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक आने में आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है और आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो, कितना आगे जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, कई सारे लोग होते हैं वो काफ़ी कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा आगे चले जाते हैं और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा उम्र में भी वो उतना आगे भी नहीं जा सकते, है ना। वो कई बात तो वहीं के वहीं सीमित रह जाते हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन के अंदर। तो कंफर्ट जोन में नहीं रहना। आप लोग जब सेलेक्ट हो जाओगे तो मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, सीखते रहना चाहिए, है ना। अगर सीखना बंद कर दो तो फिर ग्रोथ भी बंद हो जाती है पूरी तरह से। तो इसलिए सीखते रहना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर कुछ पॉइंट्स की अगर बात कर ले कि देखो दोस्तों, जब आपकी जॉब लग जाती है ना और गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो एक तो गवर्नमेंट जॉब है तो नो अनडाउटेडली आपको जॉब आपकी पसंद आएगी। उसके अलावा रिस्पेक्ट फैमिली में, परिवार में, है ना, आपके पेरेंट्स की आपकी एक अलग मतलब बोलते हैं ना कि एक अलग नज़रिए से आपको देखना शुरू कर देते हैं वो लोग, है ना। लोगों का नज़रिया बदल जाता है आपको देखने का। ठीक है, जब आप अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हो तो लोग आपको फिर कुछ दूसरी नज़र से ही देखते हैं उस टाइम पर। ठीक है, जब आप दोस्तों आईटी की बात कर लो या फिर क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर जब ज्वाइन होते हैं आप लोग, ठीक है, तो आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर। ठीक है, आप लोग काफ़ी बड़े बड़े काम मतलब करेंगे एक तरह से, और फाइनेंस में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आईटी के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ उस फील्ड में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बेसिकली। ठीक है, आपका मतलब नॉलेज और भी बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों कुछ पॉइंट्स अगर देखें कि यूनियन बैंक को अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल हमने बेनिफिट्स लिख रखे हैं यहाँ पर छोटे छोटे से। ठीक है, कि आपकी गुड सैलरी पैकेज होगा, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आपके रहेंगे, लोन फैसिलिटी विद लो इंटरेस्ट। ये अच्छा रहता है कि जब हम बैंक ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या ना लोन फैसिलिटी बड़ी अच्छी मिल जाती है, वो भी लोन फैसिलिटी मिलती है वो भी कम इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये भी एक पॉइंट अच्छा है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी आपकी दोस्तों रहती है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लीव्स रहती है आपके पूरे साल के अंदर कि भाई आपको इतने लीव्स तो मिलने ही मिलना है। मेडिकल बेनिफिट्स एंड हैंडसम रिटायरमेंट प्लान्स आपको वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कमीशंस ऑन परचेस, ट्रैवलिंग एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये कई सारी बेनिफिट्स हैं आप लोगों के। ठीक है, और भी अगर चीज़ें आपको बतानी है तो भाई रेपुटेशन ऑफ द बैंक में अगर जाते हैं आप लोग तो बैंक में एक अलग ही लेवल की मतलब बोलते हैं नजरिया चेंज हो जाता है लोगों का। ठीक है, करियर ग्रोथ अच्छा है दोस्तों आपके पास में। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस सेक्टर, अगर जो बच्चे क्रेडिट के लिए जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा जॉब स्टेबिलिटी है, आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बना सकते हो आगे की जो भी कुछ बनानी है। बेनिफिट्स आपको बता दिए, कई सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर आपके पास, है ना। इम्पैक्टफुल रोल आपका रहेगा अनडाउटेडली। वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बढ़िया रहता है यहाँ पर भी, है ना। उसके अलावा दोस्तों जॉब सिक्योरिटी के बारे में जैसे हमने आपसे पहले कहा कि भाई जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर, है ना। उसके साथ साथ दोस्तों एक बात और कि मान के चलो आपने कुछ टाइम पर काम किया और काम करने के बाद आप मतलब आपको नहीं लगता है, कभी कभी हमें मतलब मन में नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, आपको स्विच करना है तो प्राइवेट सेक्टर के भी ऑप्शंस आपके पास बने रहते हैं। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि लेना ही लेना है, ठीक है, चॉइस आपकी है, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शंस भी बने रहते हैं। वो लोग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैकेज पे आप लोग को हायर कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं यहाँ कर लूँगा फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगा, वो चॉइस आपकी आप लोग। ठीक है, अच्छे पैकेजेस पे वो भी आपको हायर कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन बनता है आपके पास वहाँ पर। जॉब सिक्योरिटी है कोई डाउट नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मन करे, है ना, क्योंकि दिमाग है कुछ भी सोच सकता है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी बना रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों ये सब चीज़ तो अपने देख ली, तो इतनी सारी चीज़ों में कुछ तो समझ में आया होगा कि यार मुझे क्यों ज्वाइन मतलब क्यों अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो अगर थोड़ी क्लैरिटी हुई है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई करिएगा। फिर भी क्लैरिटी नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उस कमेंट बॉक्स में पूछिए क्या पूछना है आपको, किस बारे में डाउट बन रहा है आपके पास, उसमें पूछिए आप सारे के सारे डाउट्स। ठीक है, अब दोस्तों प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि ये सब तो चीज़ें ठीक है, उस सैलरी की बात करी, अलाउंसेस की, पर्क्स की बात करी, लेकिन उसके लिए जाने से पहले हमें कुछ रास्ते अभी ट्रैवल करना है, काफ़ी मतलब कुछ फेस करना है अभी फिलहाल में। ठीक है, सो देखिए इसकी प्रिपरेशन आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको फ्री सोर्सेस की अगर बात कर ले तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप है, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ का चैनल है आपके पास, है ना। आप इसको एक्सप्लोर करो अच्छे से, कई सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके अलावा आप लोग थोड़ा टेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर दिया करो, क्विज, मॉक टेस्ट, छोटे जो मिनी मॉक होते हैं, सेक्शन मॉक्स आपके पास हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों फुल लेंथ मॉक, इन पर काम करें आप लोग अच्छे से, धीरे धीरे करके, है ना। अब रही बात किसकी, प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की, तो देखिए आप लोग सेल्फ कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको किसी मतलब सपोर्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है ना, जहाँ पर आपको हर चीज़ एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिल जाए, प्रॉपर वे में आपको नोट्स मिल जाए हर चीज़ के, तो आप लोग पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यूनियन बैंक के लिए दोस्तों
ये अलग अलग स्ट्रीम्स के 2 बैचेस हैं, आईटी के लिए भी और क्रेडिट ऑफिसर के लिए भी। तो जो कोई बच्चे इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप इन बैचेस में भी एनरोलमेंट ले सकते हो। दोस्तों एनरोल किस तरह से करना है एक बार वो दिखा देते हैं, बट रेफरल कोड ध्यान रखना Y710, एक रेफरल कोड है बड़ा प्यारा सा जो Y710 है, इसे यूज करना है आपको टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। एनरोलमेंट दोस्तों एक बार देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले आप लोग ना अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करना, ठीक है, लिखा अड्डा 24/7, पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद ये जो इंटरफेस आपको मिलेगा, आप लोग क्या करेंगे, इधर जाएंगे ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ नजर आएगा। रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे बैचेस आपको दिखेंगे दोस्तों। तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हो तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन बनता है बैंक महापेक प्लस, या फिर सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम को टारगेट करना है तो रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ का महापेक। 2 ऑप्शंस मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम तो रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ का महापेक, सारे एग्जाम्स बैंकिंग के तो बैंक महापेक प्लस, उसमें एनरोल कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल बैचेस ले लें। अब इंडिविजुअल में देखिए यूनियन बैंक वाले बच्चे जो हैं तो यूनियन वाले जाएंगे और यहाँ पर आपको 2 बैचेस है। सपोज करो आईटी वाला ज्वाइन करना है तो आईटी पर गए आप लोग, और क्रेडिट का ज्वाइन करना है तो क्रेडिट पर जाइएगा। आपको यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों बाय नाउ पर जाना है, एक रेफरल कोड आपको एंटर करना होगा एंड दैट रेफरल कोड मस्ट बी Y710, ठीक है। और इसको जस्ट अ मिनट, Y710, ठीक है। और इसको क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी कम हो जाएगी और काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये जो बैच है ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो जो भी कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो लग जाइए अभी से। आपको रेफरल कोड का ध्यान रखना पड़ेगा कि रेफरल कोड होना चाहिए आपके पास कितना, Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।